सभी साथियों को राम राम नमस्कार। तो साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, शानदार होंगे और जबरदस्त होंगे और अपनी बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी पर लगे हुए हैं। तो एक बार आपके सामने फिर से आ चुका हूं एक और वीडियो लेकर, जिसके अंदर परसेंटेज की एक ऐसी टाइप है जो आपकी काफी बच्चों के क्वेश्चन गलत होते हैं। जो टाइप का नाम आपने देख लिया होगा थंबनेल पर, लेकिन मैं एक बार फिर से बता देता हूं। इंक्रीज इनकम सेविंग और एक्सपेंडिचर पर जो आधारित टाइप है, इसके अंदर काफी शानदार शानदार आपके क्वेश्चन बनते हैं और काफी बच्चे क्वेश्चन गलत करते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा आज के बाद में। और एक बार इस वीडियो को दबा के शेयर जरूर कर देना उन बच्चों के पास जिनके जो इनकम सेविंग और एक्सपेंडिचर पर जो आधारित क्वेश्चन है वो गलत होते हैं, तो उनके भी क्वेश्चन गलत न हो। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले थोड़ा सा इसका बेसिक देख लेते हैं, उसके बाद में इसके जितने भी टाइप के क्वेश्चन आपके बनते हैं उस टाइप के हम क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलते हैं वीडियो पर। अब देखो, अपनी टाइप है इनकम सेविंग और एक्सपेंडिचर पर आधारित है क्वेश्चन। अब इनकम क्या होती है, सेविंग क्या होती है और एक्सपेंडिचर क्या होती है। तो इनकम को मैं हिंदी में क्या बोलता हूं, यहाँ पर आय बोलता हूं। इनकम को हिंदी में क्या बोलता हूं, आय बोलता हूं। सेविंग को यहां पर क्या बोलता हूं मैं, हिंदी में बचत बोलता हूं। क्या बोलता हूं, बचत। और एक्सपेंडिचर को यहां पर क्या बोलता हूं, व्यय यानी कि खर्च बोलता हूं। व्यय यानी कि खर्च बोलता हूं, यही चीजें बोलता हूं। अब देखो, अपनी आय है। अब देखो, आप कहीं पर जॉब कर रहे हो और आप कुछ रुपए कमा रहे हो, यानी कि आपकी आय मान लो कि ये वहां पर 70,000 रुपए। कितने रुपए, 70,000 रुपए। अब क्या आप वो जो जितनी भी आपको आय मिल रही है वो एक अपनी सेविंग थोड़ी करोगे। यानी कि आय है वो दो चीजों में आपकी डिवाइड होती है। या तो आप क्या करोगे, उसका कुछ भाग क्या करोगे, बचत करोगे, या कुछ भाग क्या कर दोगे, उसका आप खर्च करोगे। ये तो है नहीं कि सारी की सारी जो आपकी इनकम आ रही है वो सभी आपने बचत कर ली, नहीं। कुछ भाग क्या करोगे, आप उसमें से बचत कर लोगे और कुछ भाग आपका क्या हो जाएगा, खर्चा हो जाएगा। आप वहां पर रह रहे हो, उसका खर्चा होगा, आपका खाने का खर्चा होगा। यानी कि कुछ भाग तो आपका बचत करते हो और कुछ भाग आप क्या कर रहे हो, खर्च कर रहे हो। क्या कर रहे हो, खर्च कर रहे हो। मैंने कहा यहाँ पर कि आप मान लो कल गवर्नमेंट जॉब लग गए और आपकी पर मंथ की जो सैलरी है वो कितनी आ रही है, 50,000 रुपए। कितने हजार रुपए आ रही है, 50,000 रुपए आपकी सैलरी आ रही है। और मैं आपने कहा कि मैं 35,000 रुपए क्या कर रहा हूं, बचत कर रहा हूं। 35,000 रुपए की मैंने क्या की, इस मंथ बचत की। तो आपने खर्च कितने रुपए किए होंगे, तो आप बोलोगे कि सर 50,000 रुपए कमा रहा हूं, उसमें से 35,000 रुपए मैंने क्या कर दिए, बचा लिए। तो यानी कि इसका मतलब मैंने 15,000 रुपए इस मंथ में क्या कर दिए, खर्च कर दिए। कितने रुपए, 15,000 रुपए क्या कर दिए, खर्च कर दिए। यानी कि इसका मतलब मेरे से एक चीज मुझे समझ में आ गई, इनकम इक्वल में क्या होता है, सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर। यानी कि आय इक्वल क्या होता है, बचत प्लस व्यय होता है। आय इक्वल क्या होता है, बचत प्लस व्यय। यानी कि आपने 35,000 रुपए बचा लिए और 15,000 रुपए खर्च कर लिए। यानी कि आपने कमाई कितने होंगे, 50,000 रुपए कमाए होंगे। कितने रुपए कमाए होंगे, 50,000 रुपए कमाएंगे। अब हमेशा यहां पर याद रखना, जो अपनी आय है वो अपने क्या लगोगे, हमेशा 100% मानोगे। अपनी जो आय है वो क्या मानोगे, हमेशा 100% मानोगे। मैंने कहा आपको कि आप 40% क्या कर रहे हो, यहां पर बचत कर रहे हो। यदि कोई आपकी आय है उसमें से 40% आप बचत कर रहे हो, तो मैं कहूं कि आपने खर्च कितने किए, खर्च कितने किए हैं, तो वहां पर आप क्या मानोगे, आय को क्या मानोगे, 100%। यानी कि उसकी आय क्या थी, 100% थी। उसमें से उसने 40% की क्या कर ली, बचत कर ली। तो उसने खर्च कितने किए होंगे, 60%। कितने परसेंट खर्च किए होंगे उसने, 60%। यानी कि 100% में से 40% की उसने क्या की है, बचत की है। तो उसने खर्च कितने किए होंगे, 60% उसने क्या किए होंगे, खर्च किए होंगे। यदि यहीं पर ही आपको बोल दे कि उसने 60% खर्च कर दिए, तो उसने बचाए कितने होंगे, तो आप क्या बोलोगे, 40% बचाए होंगे। तो यहां पर कुछ फॉर्मूले वो याद रख लेना। यानी कि इनकम इक्वल में क्या होता है, सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर होता है। सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर होता है। यहां से आपको पूछ ले कि सेविंग, यानी कि आपको इनकम दे रखी हो और एक्सपेंडिचर दे रखा हो, सेविंग पूछे, तो आप क्या करोगे, सेविंग इक्वल में क्या कर दोगे, इनकम माइनस
एक्सपेंडिचर कर दोगे। यदि आपको इनकम दे रखी है और सेविंग दे रखी है, एक्सपेंडिचर पूछ रहा है, तो एक्सपेंडिचर इक्वल में क्या आ जाएगा, इनकम माइनस सेविंग आ जाएगा, इनकम माइनस सेविंग आ जाएगा। ये तीनों चीजें आपको यहाँ पर याद रखनी है। और आपको पता, ये चीज मैंने बता दी है कि आय है वो दो चीजों में डिवाइड होगी, या तो आपने कुछ बचाया होगा या आपने कुछ क्या किया होगा, वहां पर खर्च किया होगा। कर लोगे? अब आ गया बेसिक तो आपका क्लियर हो चुका है। अब हम सीधे चलते हैं क्वेश्चनों पर। तो पहला ही क्वेश्चन लिया है, एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है, आंसर बताओ जल्दी से। क्वेश्चन का आंसर आपका आ चुका होगा। देखो क्वेश्चन में बोला है, एक व्यक्ति की आय और व्यय का अनुपात 10:7 है। कोई व्यक्ति है, उसकी आय और व्यय का अनुपात कितना है, 10:7 है। वह अपनी आय में कितने प्रतिशत की बचत कर रहा है, अपनी आय में कितने प्रतिशत की वो क्या कर रहा है, बचत कर रहा है। अब देखो उसने क्या क्या दे रखा है, इनकम और उसकी जो आपका एक्सपेंडिचर है उसका अनुपात दे रखा है। तो अपना क्या होता है, इनकम इक्वल में क्या होता है, सेविंग और एक्सपेंडिचर होता है, यही होता है। और उसने इनकम और अपना एक्सपेंडिचर का अनुपात क्या दे रखा है, 10:7 दे रखा है। यानी कि वो 10 रुपए कमाता है और 7 रुपए उसने क्या कर दिए, खर्च कर दिए। यानी कि 10 रुपए उसने कमाए और 7 रुपए उसने खर्च कर दिए, यानी कि उसने बचत कितने रुपए की होगी। तो आप बोलोगे कि सीधा सीधा है, पता है कि हम उसने बचत 3 रुपए की बचत की होगी। अब उसने पूछा क्या है, तो आय में वह अपनी आय के कितने प्रतिशत की बचत करता है, कितने प्रतिशत की बचत करता है। अब आपको पता है कि बचत है वो 3 रुपए की कर रहा है। कितने रुपए की बचत कर रहा है, 3 रुपए की बचत कर रहा है। अब यहां पर बचत परसेंट निकालना है, तो किस पर निकलेगा, आय पर निकलेगा। कितनी है, 10 है, इनटू में क्या आ गया अपना 100 आ गया, जीरो से अपना जीरो कट गया। यानी कि वो कितने परसेंट की बचत कर रहा है, 30% की वो क्या कर रहा है, यहाँ पर बचत कर रहा है। कितने परसेंट की, 30% की वो क्या कर रहा है, बचत कर रहा है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ाया, शानदार सा क्वेश्चन, आंसर बताओ जल्दी से। देखो क्वेश्चन बोला है, मोनिका का व्यय उसकी बचत से 200% अधिक है। मोनिका का जो व्यय है, यानी कि जो खर्च है, उसे बचत से कितना अधिक है, 200% अधिक है। यदि उसके व्यय में 6% की कमी की जाती है, यानी कि उसके खर्च में क्या की जाती है, 6% की कमी की जाती है, और बचत में 26% की वृद्धि की जाती है। बचत में कितने की वृद्धि की जाती है, 26% की वृद्धि की जाती है। तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब देखो स्टार्टिंग में बोला है कि उसके व्यय यानी कि खर्च है वो उसकी बचत से, यानी कि उसकी जो सेविंग से कितना अधिक है, 200% अधिक है। कितना परसेंट अधिक है, 200% अधिक है। तो यहां पर मैं मान लेता हूं कि उसकी जो सेविंग है वो 100 रुपए है। कितने रुपए सेविंग है उसकी, 100 रुपए सेविंग है। कितने रुपए, 100 रुपए सेविंग है, और बचत से 200% अधिक है। तो 200% अधिक है, यानी कि उसकी जो आपकी खर्च है वो कितना है, 300 रुपए। कितने है, 300 रुपए। यानी कि 100 रुपए वो बचत करता है, 300 रुपए वो खर्च कर देता है। यानी कि उसने कमाए कितने रुपए होंगे, 400 रुपए। कितने रुपए, 400 रुपए। यानी कि इनकम मेरी आ चुकी है। अब उसने बोला है कि उसके व्यय यानी कि खर्च में क्या कर रहा है, वो 6% की कमी कर रहा है। यानी कि 300 रुपए है खर्च करता था, अब वो 6% की कमी कर रहा है। अब देखो 300 का 6% कितना होता है, 18। यानी कि 18 रुपए कम खर्च कर रहा है। यानी कि वो अब 282 रुपए क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। कितने रुपए खर्च कर रहा है, 282 रुपए खर्च कर रहा है। और वो अपना बचत है वो क्या कर रहा है, उसके अंदर 26% की वृद्धि कर रहा है। बचत कितनी बढ़ा रहा है, 26%। अब देखो 100 का 26%, वही संख्या आएगी, 26 आएगी। यानी कि अब वो बचत कितने ही कर रहा है, 126 रुपए ही कर रहा है। यानी कि खर्च वो 282 रुपए कर रहा है, बचत 126 रुपए कर रहा है। यानी कि उसने कमाए कितने होंगे, 408 रुपए। कितने रुपए कमाएंगे, 408 रुपए कमाए होंगे। अब उसने पूछा कि आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। अब देखो पहले वो 400 रुपए कमाता था, अब 408 रुपए कमाता है। यानी कि कितने की वृद्धि हो गई, 8 रुपए की वृद्धि होगी। किस पर, 400 पर। इनटू में कितना आ गया अपना 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 4 से काटा कितना आ गया, 2। यानी कि उसकी आय में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, 2% की वृद्धि होगी। कर लोगे क्वेश्चन। ऐसा ही एक और क्वेश्चन लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर बताओ जल्दी से। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% बचाता है।
कोई व्यक्ति है वो अपनी आय का कितना परसेंट बचाता है, 20% क्या करता है, बचाता है। यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि हो जाती है, उसकी आय में 12% की वृद्धि हो जाती है और वह बचत में 10% की कमी हो जाती है, बचत में क्या हो जाती है, 10% की कमी हो जाती है, तो उसके खर्च में वृद्धि प्रतिशत क्या होगा, यानी कि खर्च का वृद्धि प्रतिशत आपको बताना है। देखो, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% क्या करता है, बचाता है, यानी कि उसकी आय कितनी है, 100% है, यानी कि 100 रुपए कमाता है, उसमें से 20% वो क्या कर लेता है, बचा लेता है, तो उसने खर्च कितने किए होंगे, 80 रुपए। यानी कि 100 में से 20 रुपए उसने बचाए और 80 रुपए उसने क्या कर दिए, खर्च कर दिए। ठीक है, यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है, यानी कि आय पहले 100 रुपए थी, 12% की वृद्धि होगी, यानी कि अब उसकी आय कितनी होगी, 112 रुपए होगी। कितने रुपए होगी, 112 रुपए होगी। और उसने बोला है वृद्धि हो जाती है, बचत में 10% की कमी हो जाती है, यानी कि बचत में 10% की, यानी कि 20 का 10% कितना हो गया, 20 का जो 10% मुझे निकालना है, तो 10% कितना होता है 20 का, 2 रुपए, यानी कि अब वो कितने रुपए बचा रहा है, 18 रुपए। यानी कि पहले वो 20 रुपए बचा रहा था, अब 18 रुपए बचा रहा है, यानी कि 112 रुपए वो कमाता है, 18 रुपए की वो बचत करता है, तो यानी कि उसने खर्च है वो कितने किए होंगे, तो आप बोलोगे कि उसने खर्च है वो 94 रुपए खर्च किए होंगे, 94 रुपए क्या किए होंगे, उसने खर्च किए होंगे। अब देखो उसने क्या पूछा, क्या है मेरे से, खर्च प्रतिशत में वृद्धि बतानी है, यानी कि खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। अब देखो, पहले वो 80 रुपए खर्च करता था, अब वो कितने रुपए खर्च कर रहा है, 94 रुपए खर्च कर रहा है, यानी कि कितने की वृद्धि कर रहा है, वो 14 रुपए की वृद्धि कर रहा है। कितने रुपए की, अपनी खर्च में 14 रुपए की वृद्धि कर रहा है। किस पर कर रहा है, 14 रुपए की, 80 पर कर रहा है। इंटू में क्या आ जाएगा, अपना 100 आ जाएगा, एक जीरो से ये एक जीरो कट गया। अब 140 अपोन में कितना आ गया, 8 आ गया, तो कितनी बार कटा, डिवाइड करोगे तो 8 एकम 8 हो गया, 6 हो गया, 60 हो गया। उसके बाद में 8 7 56.5%, यानी कि वो अपने खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर रहा है, 17.5% की क्या कर रहा है, वो वृद्धि कर रहा है। कर लोगे, तो ऐसे ही 2 क्वेश्चन मैंने आपको सेम में करा दिए हैं। उसके बाद में एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, आंसर बताओ जल्दी। देखो, क्वेश्चन में बोला है सुमित अपनी आय 66 से ही 2/3% खर्च करता है। सुमित अपनी आय का कितना परसेंट, 66 से ही 2/3% खर्च करता है। यदि उसकी आय x% बढ़ जाती है, यदि उसकी आय कितनी x% बढ़ जाती है और वह 10% बढ़ जाता है, तब उसकी बचत 25% बढ़ जाती है। तो उसकी बचत भी कितनी बढ़ जाती है, 25% बढ़ जाती है, तो x का मान बताओ। अब देखो, सुमित है वो, सुमित की जो आय है वो कितनी बढ़ रही है, यहाँ पर 66 से ही 2/3%, 66 से ही 2/3%। अब आपको पता है कि 66 से ही 2/3% को मैं यहाँ पर क्या लिखता हूं, यहाँ पर 33 से ही 1/3। पहले बताओ कि 33 से ही 1/3% को यहाँ पर क्या लिखते हैं, 1/3। तो ये क्या है, इसका 2 गुना है, यानी कि 66 से ही 2/3 को क्या लिखूंगा मैं, 66 से ही 2/3 को 2/3 लिखूंगा। अब देखो, 3 क्या है, यहाँ पर टोटल है, यानी कि आपकी क्या है, आय है, यानी कि 3 रुपए वो क्या कर रहा है, कमा रहा है, उसमें से 2 रुपए वो क्या कर रहा है, इसमें से खर्च कर रहा है, यानी कि 2 रुपए उसने क्या कर दिए, खर्च कर दिए। अब यहाँ पर 3 रुपए कमा रहा है, 2 रुपए खर्च कर दिए, यानी कि बचत कितने की होगी उसने, 1 रुपए की। अब इसको आसान करने के लिए इसको 300 कर लेता हूं, इसको 100 और इसको 200। ठीक है, अब उसके आगे देखो, अब आगे उसने बोला है कि उसकी आय में वो क्या कर रहा है कि x% बढ़ जाती है, उसकी आय क्या हो जाती है, x% बढ़ जाती है, और उसका व्यय है वो 10% बढ़ जाता है। आय है वो कितनी, x% और व्यय है वो 10% बढ़ जाता है। तो आय है वो कितनी परसेंट बढ़ रही है, x% बढ़ रही है, और जो व्यय है यानी कि उसका जो खर्च है, उसका जो खर्च है वो कितना बढ़ रहा है, 10% बढ़ रहा है। यानी कि 200 का यदि मैं 10% निकालूंगा, 200 का कितना परसेंट है, 10% निकालूंगा, तो यानी कि 20 आ गया। यानी कि अब वो कितने रुपए खर्च कर रहा है, 220 रुपए खर्च कर रहा है। यानी कि पहले 200 रुपए खर्च कर रहा था, अब वो क्या कर रहा है, 10% बढ़ जाता है उसका खर्च, यानी कि 220 रुपए खर्च कर रहा है। उसके बाद में उसकी बचत है वो 25% बढ़ जाती है, यानी कि 100 का 25% कितना हो गया, 25, यानी कि 125 रुपए। यानी कि 125 रुपए वो बचत कर रहा है और 220 रुपए वो क्या कर रहा है, यहाँ पर
खर्च कर रहा है, तो यानी कि उसने कमाए कितने होंगे, 345 रुपए कमाए होंगे। कितने रुपए, 345। पहले वो 300 रुपए कमाता था, अब वो 345 रुपए कमाता है, यानी कि कितने रुपए अधिक कमाने लगा, वो 45 रुपए अधिक। कितने पर, 300 पर। इंटू में कितना आ गया, 100 आ गया। इंटू में कितना आ गया, 100 आ गया। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यानी कि 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 15। यानी कि उसकी आय में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, 15%। यानी कि यहां से एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 15%। कर लोगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। देखो क्वेश्चन है, हर्षा का व्यय उसकी आय का 45% है। हर्षा जो लड़की है उसका जो व्यय है उसकी आय का 45% है। यदि उसकी आय में अगले माह से 15% की वृद्धि होती है, उसकी आय में अगले माह से कितने परसेंट की वृद्धि होती है, 15% की वृद्धि होती है। और वृद्धि के पश्चात भी प्रत्येक महीने उसके द्वारा की जाने वाली बचत राशि समान रहती है। यानी कि उसकी आय में जो वृद्धि होती है उसके बाद में वो उसकी बचत राशि क्या है, समान रहती है। जो पिछले महीने जो बचत कर रही थी वही अभी बचत कर रही है, ठीक है। बचत राशि समान रहती है, तो उसके व्यय में हुई वृद्धि प्रतिशत, यानी कि उसका खर्च है वो कितना परसेंटेज बढ़ा है। अब देखो स्टार्टिंग में बोला कि जो हर्षा की जो का व्यय है वो उसकी आय का 45% है, यानी कि उसकी ने आय कितनी है, 100% है, तो उसका 45% क्या है, उसका व्यय है, यानी कि खर्च कितना है, 45 हो गया। अब देखो 100 रुपए वो कमाती थी, 45 रुपए खर्च कर देती है, तो यानी कि उसने बचत कितने की होगी, 55 की, ठीक है। अब उसने बोला है कि उसकी आय में 15% की वृद्धि हो जाती है, यानी कि 100 से 15, यानी कि अब उसकी आय कितनी होगी, 115 हो जाती है। लेकिन उसका जो बचत है वो क्या रहती है, समान रहती है, यानी कि पहले 55 थी तो अब भी कितनी कितनी हो गई अपनी, 55 हो गई, यानी कि समान रहती है आय, जो उसकी बचत है राशि समान रहती है। अब देखो 115 रुपए कमाती है, 55 रुपए वो बचाती है, तो यानी कि उसने खर्च कितने किए होंगे, 60 रुपए। कितने रुपए खर्च किए होंगे, 60 रुपए खर्च किए होंगे। अब उसने पूछा कि बचत जो अपनी उसकी खर्च है उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। पहले वो 45 रुपए की क्या करता था, खर्च करती थी, अब वो कितनी, 60 रुपए, यानी कि अब वो कितने रुपए अधिक खर्च कर रही है, 15 रुपए किस पर है, 45 पर। इंटू में क्या आ गया अपना, 100 आ गया। इंटू में क्या आ गया अपना, 100 आ गया। अब देखो 15 से कट किया, कितनी बार कटा, 3 बार। 1/3 को मैं यहां पर क्या लिखता हूं, 33.33% लिखता हूं। क्या लिखता हूं, 33.33%, यानी कि उसका खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, 33.33% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। कर लोगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, आंसर बताओ जल्दी से। देखो क्वेश्चन है, ए और बी के मासिक वेतन का योग 45,000 रुपए है। ए और बी का जो मासिक वेतन है उनका दोनों का योग कितना है, 45,000 रुपए है। ए अपने वेतन का 75% और बी अपने वेतन का 80% भाग खर्च करता है। यदि अब उसकी बचत समान है, बचत क्या है उनकी, समान है, तो बी का वेतन कितना है। अब देखो यहां पर ए और बी दोनों, ए और बी दोनों जितने रुपए कमाते हैं वो कितना है, टोटल है 45,000 रुपए। यानी कि ए और बी दोनों मिलकर कितने रुपए कमा रहे हैं, 45,000 रुपए कमा रहे हैं। और ए है वो 75% और बी 80% खर्च करता है। यदि ए 75% यदि खर्च करता है, ए 75% खर्च करता है, तो बचाता कितना होगा, अपनी आय का 25%। और बी है वो 80% भाग खर्च करता है, तो बी 80% भाग खर्च करता है, तो वो अपनी आय का कितना परसेंट बचाता होगा, 20%। कितना परसेंट, 20%। और दोनों की बचत क्या है, समान है, यानी कि इक्वल है। अब देखो परसेंट से ये परसेंट कट गया, 5 से काटा, ये कितनी बार कटा, 5 बार कटा ये, और ये कितनी बार कटा अपना, 4 बार कटा। ये कितनी बार कटा अपना, 4 बार। अब देखो यहां से मेरा क्या आ जाएगा, उनकी आय का रेशियो आ जाएगा, उनकी ए और बी की आय का रेशियो आ जाएगा। यानी कि यहां से ए अपॉन में कितना आ जाएगा, बी, यानी कि बी इधर क्या है, मल्टीप्लाई में, तो इधर जाकर डिवाइड में आ जाएगा, तो कितना आ गया, 4/5। यानी कि ए है वो 4 यूनिट कमाता है, बी 5 यूनिट कमाता है, और दोनों का योग कितना आ गया अपना, 9 यूनिट। लेकिन क्वेश्चन में बोला कि 45,000, यानी कि 9 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई अपनी, 45,000। यानी कि दोनों की आय कितनी यूनिट हो गई, 9 यूनिट। लेकिन क्वेश्चन में बोला कि 45,000 रुपए है, तो एक यूनिट की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, 5,000 रुपए।
एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई यहां से 5,000 रुपए। पूछा क्या है बी का वेतन, यानी कि 5 यूनिट की वैल्यू पूछी है, तो एक यूनिट की वैल्यू 5,000 रुपए है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपनी 25,000 रुपए। कितनी आ गई 25,000 रुपए। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद में अपनी टाइप कंप्लीट हो जाएगी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन में बोला है ए और बी का मासिक वेतन समान है। ए और बी जो व्यक्ति हैं उनका मासिक वेतन क्या है, समान है। ए, बी और सी अपने मासिक वेतन का क्रमशः 10%, 8% और 9% किसी ट्रस्ट को दान कर देते हैं, यानी कि किसी कोई जगह दान करते हैं। कितना, ए बी सी 10%, 8% और 9%। ए और बी के दान के बीच का अंतर 400 रुपए है। ए और बी जितने रुपए दान करते हैं उनके बीच का अंतर कितना है, 400 रुपए है। ए और बी द्वारा किया गया कुल दान सी की तुलना में 900 रुपए अधिक है, तो सी का मासिक वेतन है बताओ। अब देखो, ये व्यक्ति ए हो गया, ये व्यक्ति बी हो गया, और एक व्यक्ति कौन हो गया, सी हो गया। ए व्यक्ति 10% दान करता है, बी व्यक्ति है वो 8% दान करता है, और सी व्यक्ति है वो कितना परसेंट दान करता है, 9% दान करता है। ए और बी जो जितने रुपए दान करते हैं उनका अंतर कितना है, 400 रुपए है। मेरे अकॉर्डिंग देखो तो कितने परसेंट का अंतर आ रहा है, 2% का, और क्वेश्चन में बोला है कि 400, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 400। 2% की वैल्यू 400, तो यहां से 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200 आ जाएगी। 1% की वैल्यू यदि 200 है, तो 10% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2,000 रुपए। कितनी आ गई, 2,000। और 8% की वैल्यू कितनी आ गई, 1,600। यानी कि ए है वो 2,000 रुपए दान करता है, बी है वो 1,600 रुपए दान करता है। ए और बी द्वारा किए गए कुल दान, ए और बी द्वारा कुल दान, यानी कि 2,000 और 1,600 कितना होगा, 3,600। यानी कि ए और बी द्वारा कुल किए गए दान यानी कि कितना आ गया, 3,600। 3,600 सी की तुलना में 900 रुपए अधिक है, यानी कि सी जो दान करता है वो क्या है, उससे 900 रुपए अधिक है। यानी कि सी ने कितने रुपए दान किए होंगे यहां पर, 2,700 रुपए। यानी कि सी कितने रुपए दान करता है, 2,700 रुपए। उसने बोला कि सी की तुलना में 900 रुपए अधिक हैं, यानी कि सी से 900 रुपए अधिक दान करते हैं वो ए और बी, यानी कि कितने रुपए, 2,700 रुपए। यानी कि यहां पर 9 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 2,700। 9 यूनिट की 9% की वैल्यू 2,700 है, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 300। 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 300। मेरे से पूछा क्या है, सी का मासिक वेतन है, तो मासिक वेतन क्या होता है, अपने आप में 100% होता है। 1% की वैल्यू 300 है, तो 100% की वैल्यू 300 इंटू में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। यानी कि सी का जो मासिक वेतन है वो कितना आ गया अपना, 30,000 रुपए आ गया। कितने रुपए आ गया, 30,000 रुपए आ गया। ठीक है, कर लोगे क्वेश्चन। तो ये अपनी इनकम, सेविंग और एक्सपेंडिचर की टाइप कंप्लीट हो चुकी। बिल्कुल बेसिक लेवल से मैंने आपको ये चीजें क्लियर कराई है। अब आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आप 2 या 4 क्वेश्चनों की एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना। तो एक बार फिर मिलते हैं एक और नए शानदार वीडियो के साथ।